RS रसीला शक्ति ब्लॉग से। और रामायण की हमने रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू किया था और उसी कड़ी में आज दूसरा दिन है हमारा ये दोस्तों। और शुरू करने से पहले हम एक बार प्रभु श्री राम का जयकारा लगा देते हैं, क्योंकि रामचरित्र का ही तो वर्णन हो रहा है, तो प्रभु श्री राम का जयकारा तो लगाना है दोस्तों। और सभी बड़ों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी छोटों को खूब सारा प्यार। चलिए सभी लोग मिलके श्री राम का जयकारा लगाते हैं। बोलिए एक बार साचे दरबार की जय, प्रभु श्री राम की जय। और ज्यादा ना बोलते हुए दोस्तों रामचरितमानस का पाठ ही सुनते हैं और आप भी मेरे साथ करिए पाठ। जगह जगह पे पूरे देश में राम के चरित्र को हम फैलाते हैं और कितनी अच्छी राम की कथा है ये सभी को सुनाते हैं। चलिए हम इसी में पहले दोहे से आज शुरुआत करते हैं। कल तो अभी शुरू में हुआ था तो गुरु वंदना और यही सब चीजें चलती रही, सभी का आह्वान होता रहा गुरु का और गणेश भगवान का और सभी देवी देवताओं से आज्ञा लेता गया। और आज हम पहले दोहे से शुरू करते हैं। जथा सुवचन अंगी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। ये दोहा था, दोहा के अंदर 7 चौपाई है दोस्तों। पहले दोहे के अंदर 7 चौपाई है और सातों को क्या प्रभु श्री राम का है। ये बाल कांड का पहला ये दोहा शुरू हो रहा है और दोहे के अंदर चौपाई जो है, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन, ते ही करी विमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उन अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को विमल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महिसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संत समाज हमेशा समाज को जोड़ने में और हमेशा अच्छी शिक्षा देने में हमेशा हमारी मदद करता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस बीसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनी जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार है, इसलिए गुणमय और कपास जैसे लोढ़े जाने वाले, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग संगम तीरथ राजू। राम भक्त जय सुर सरि धारा, सरसहि ब्रह्मा विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है, प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति की गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा जी का विचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन सकलेसा। अपने धर्मों में जो अटल विश्वास है वह अच्छा बट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त होता है। आदर पूर्वक सेवन करने से कलसों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देई सग फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, वह एवं तत्काल फल देने वाला, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। धन्यवाद दोस्तों। आज पहले दोहे के अंदर 7 चौपाई थी और उस 7 चौपाई को हमने पूरा किया है। आइए हम सब मिलके पूरे रामायण की एक एक श्लोक को सुनते हैं
और एकदम सिंपल वे में गुरुदेव, हमें भी वो याद नहीं है, हम भी पढ़ के ही सुना रहे हैं, लेकिन शायद मेरे पढ़ के सुनाने से कई लोग जुड़े और राम की कथा को उनको सुन के उनके मन को भी तृप्ति मिलेगी और उनके मन को भी शांति मिलेगी। मेरा यही उद्देश्य है, ना मेरा किसी को, किसी धर्म को या किसी जाति को कोई आहट करने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ राम की कथा को देश दुनिया में फैलाने का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से मैंने ये रामायण रामचरितमानस का पाठ शुरू किया है। चलिए दोस्तों, यही मैं अपनी अपनी बातों को समाप्त करती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।